दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र की भूमि पे द्वापर युग में हुआ था और इस युद्ध में पांडव पुत्रों ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों पे विजय हासिल की थी। इस महासंग्राम में कई तरह के रहस्य और कथाएं जुड़ी हुई है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। आखिरकार कहाँ गए योद्धाओं के शव। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में हजारों करोड़ों शूरवीरों का रक्त बहा था और इसीलिए कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। लेकिन इसके साथ सवाल ये उठता है कि अगर वाकई ऐसा है तो शवों का क्या हुआ। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्राण गंवाए उनके शवों का अंतिम संस्कार कैसे हुआ। अगर अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो नरकंकाल या किसी भी तरह का कोई अवशेष क्यों नहीं मिला। दरअसल कुरुक्षेत्र में मारे गए योद्धाओं के शव इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि उस युग में शवों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। महाभारत के युद्ध में एक नियम का पालन किया जाता था कि दिन ढलने के बाद ही युद्ध रोक दिया जाता था और जिन लोगों के शव भूमि पर पड़े होते थे उन्हें उनके परिवारजनों को सौंप दिया जाता था। इन शवों के अंतिम संस्कार के बाद सिर्फ राख ही बचती थी। रणभूमि कुरुक्षेत्र में बनी सुरंग का रहस्य। रणभूमि कुरुक्षेत्र के कुलतारण तीर्थ के किनारे एक प्राचीन सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग अभी भी रहस्यमयी है। 48 कोस की परिधि के इस तीर्थ का पुराना इतिहास है। बताया जाता है कि पांडवों की अस्थियां इसी कुलतारण तीर्थ में विसर्जित की गई थी। तब से इस क्षेत्र के लोग अस्थियों को यहाँ पे ही विसर्जित करते हैं। यहाँ पे रामकुंडी मंदिर, भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पे ही क्यों हुआ। महाभारत के अनुसार भरत वंश में राजा कुरु ने जिस भूमि को बार बार जोता वह स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया। राजा कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर युद्ध करते हुए मरेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ा गया। तो यह थे रणभूमि कुरुक्षेत्र से जुड़े कुछ रहस्य। ऐसे ही रहस्यमयी कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल धार्मिक इतिहास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।